फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये है मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर से हम BS6 बाइक को बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे ये हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। नॉर्मली BS6 BS4 गाड़ी में क्या होता था, CDI हो गया, एक रेगुलेटर हो गया, एक एक्सटी कॉइल हो गया और एक पिकअप कॉइल हो गया। ये 4 चीज़ें लगती थी। लेकिन अब BS6 गाड़ी में क्या है, उसमें बहुत सारी चेंजेस है। बेसिकली मैकेनिकल में तो कोई चेंजेस नहीं है। जैसे क्लच प्लेट हो गया, ये सेम है। टाइमिंग चेन हो गया, ये सेम है। क्रैंक शाफ्ट हो गया, हाउसिंग हो गया, ये सारा प्रोसेस सेम है, ठीक है। चेंजेस क्या है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस है, ठीक है। उसके बारे में हम बताएंगे। और इस मल्टीमीटर के माध्यम से हम बताएंगे आपको, डिजिटल मल्टीमीटर है, इसमें इसके माध्यम से बताएंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट को कैसे पकड़ सकते हैं। जैसे पहले जानेंगे, ये निगेटिव प्रो है और ये पॉजिटिव प्रो है। ये ब्लैक है और रेड है। मल्टीमीटर में सेट कैसे इसको करते हैं, ये कॉमन है। ये कॉमन को इसमें डालेंगे और ये रेड वाले को यहाँ पे वोल्टेज, रेजिस्टेंस और एम्पियर, तो इसको इसमें डालेंगे, ठीक है। मल्टीमीटर का स्टार्ट करेंगे। हमको मल्टीमीटर में 2 करंट होता है। एक होता है DC करंट और एक होता है AC करंट। तो AC करंट को अल्टरनेट करंट बोलते हैं, DC करंट को डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो DC करंट हो गया बैटरी का वोल्टेज और AC करंट हो गया अल्टरनेट करंट हो गया। ये जैसे कूलर, पंखा, टीवी या अन्य चीज़, मोटर सोटर, ये बड़ी लाइन के लिए है, ठीक है। तो हम लोग DC का काम करेंगे क्योंकि बाइक में DC का ही काम होता है, बैटरी से संबंधित। तो पहले हम जानेंगे कि ये 20 वोल्ट पर लाएंगे इसको। इसमें मेरा पहले इस पर क्या होगा, इस पर बैटरी चेक होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये बैटरी 12 वोल्ट का है। नॉर्मली बैटरी 1300 चार्ज होता है, फुल चार्ज होता है तो 1300 आता है, 1250 या 1300। अगर आपको ये निगेटिव प्रो और ये पॉजिटिव प्रो, प्लस वाले प्लस में, माइनस वाले माइनस में लगाएंगे और उसमें जितना आएगा वोल्टेज वो आपके यहाँ शो करेगा। जैसे अगर फुल चार्ज होगा तो 1200 आएगा, या फिर उससे कम होगा तो 1050 से आएगा, 1100 आएगा, या 1300 आएगा, 900 आएगा, ऐसे आएगा। एक चीज़ और है, इस सेम यहाँ पे 20 वोल्ट पे रख के अपने बाइक का आप उसका चार्जिंग भी चेक कर सकते हैं कि मेरा वोल्टेज चार्जिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसमें हम कैसे चार्जिंग चेक करेंगे, थोड़ा चलिए अब जानते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया 2K मतलब 2000। ये 200K मतलब हो गया ये 10,000। और 20 के मतलब जितने भी मोटरसाइकिल में रेजिस्टेंस यूज होता है वो 1000 से नीचे होता है, तो हम रखेंगे 2K पर। 2K पर रख के इसमें पिकअप कॉइल मान लीजिए कि मेरा 375 है उसका रेजिस्टेंस। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव, इसमें दोनों किधर किधर भी लगेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे शो करेगा आपको, अगर 375 शो कर रहा है तो ठीक है। अगर 375 के जगह पे 175 शो कर रहा है, या फिर पॉइंट शो कर रहा है, 0.5 कर रहा है, तो समझ लीजिए कि पिकअप कॉइल ख़राब है और पिकअप कॉइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आते हैं कंटिन्यूटी में। कंटिन्यूटी क्या है, आपका वायरिंग का शॉर्ट सर्किट बताता है। जैसे मान लीजिए हम अपने मल्टीमीटर ही चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीमीटर जब सटाएंगे तो इसमें आवाज़ आएगा, ठीक है। आवाज़ आ गया तो समझ लीजिए मेरा मल्टीमीटर सही है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर ये मेरा तो वायर है, अगर ये बीच में कहीं कटा होगा
तो ये पता चल जाएगा हमको ठिकाने से कि ये वायर कटा हुआ है या कंप्लीट परफेक्ट है। तो एक प्रो यहाँ पे लगाएंगे और दूसरे वाले छोर पे यहाँ लगाएंगे। ये भी सही है। अब ये ना कि मान लीजिए इंडिकेटर चेक कर रहे हैं तो इंडिकेटर के दोनों वायर में यहाँ से लगा दिए और चेक कर रहे हैं, तो वैसे नहीं बताएगा। एक वायर इधर रहेगा और एक वायर दूसरी छोर पर रहेगा, एक वायर दूसरी छोर पर रहेगा, तब बताएगा। बारी बारी से तार बाई तार इस तरह से कंटिन्यूटी बताता है, एक एक तार। ठीक है दोस्तों।